हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए तो आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, इसमें रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे सभी के प्रश्न प्रीवियस के आधार पर लिए गए हैं, जिसमें जीके जीएस और साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसमें साइंस भी ली गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें रेलवे का एएलपी निकला है, टेक्नीशियन निकला है, ठीक, आरपीएफ निकली है, फिर एनटीपीसी निकली, अब ग्रुप डी निकलेगी। तो ठीक है, इन लगातार आप परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट है ये, इसमें से 20 में से कम आप 17 प्लस करिए। ठीक है, तो चलिए अपनी तैयारी को देखते हुए कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो किसमें देखिए, जूल में, कैलोरी में, अर्ग में। देखिए ये तीनों ऊर्जा के ही इकाई हैं, लेकिन हमें इसमें से खाद्य मतलब जो खाने पीने के, तो हमें से किस में मापते हैं, कैलोरी में। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है या वाट है, तो ये एम्पियर होती है। ठीक है, एम्पियर। ओम किसका होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, रेलवे में अच्छी खासी साइंस पूछी जाती है, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए, आपसे बहुत अच्छी तरीके से साइंस समझ में आएगी भी। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2.0 डी है, तो डी का अर्थ क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, दूरी होता है, फैलाव होता है, डायप्टर होता है, प्रकाशीय शक्ति जिसका मात्रक होता है, श्रेणी होता है, तो ये डायप्टर होता है। ठीक है, ये देखिए 2D है, डायप्टर ये पावर होती है 1/फोकस। ठीक है, यहीं से आता है, यहाँ पर इसे कहते हैं क्या, प्रकाशीय शक्ति। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/फोकस, एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, चलिए इसका ही मात्रा होता है डायप्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन है, बल आघूर्ण है, ऊर्जा है, संवेग है या ये सभी हैं, तो देखिए इसमें ऊर्जा है, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, सिमुक थे, अशोक थे, बिंदुसार या कनिष्क थे, तो आप सभी को भी पता होगा सिमुक थे। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, साहित्य में, मीडिया में, साइंस में या खेलकूद में, तो ये खेलकूद में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आप लोग जल्दी जल्दी आंसर मारते रहिए कि हाँ हमारा ये पहला सही है कि नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड कप का संबंध किससे है, तो किससे, बेसबॉल से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या हॉकी से, तो किससे है, फुटबॉल से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, देखिए बहुत पूछी जाती है, अभंग्या संकुतलम के लेखक कौन है, तो कौन है, मुंशी प्रेमचंद है, जय शंकर प्रकाश हैं, कालिदास हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो कौन सी हैं, कालिदास हैं। ठीक, कालिदास की एक दो आप लोग लिखिए और मुंशी प्रेमचंद की भी लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, देखिए सदिश राशि पूछी है। देखिए वेग एक सदिश राशि होती है, संवेग भी एक सदिश राशि होती है, कोणीय वेग भी हो, लेकिन ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है, ये अदिश राशि होती है। देखिए 7 मूल राशियां होती हैं, कितनी, 7 मूल राशियां। ठीक है, वो 7 मूल राशियां कैसी होती हैं, अदिश राशि होती हैं। कौन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम या पोटेशियम, तो ये पोटेशियम करता है। चलिए आप लोग बताइए हृदय की धड़कन की आवाज़ कैसी होती है। ठीक है, आवाज़ कैसा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जीव को पालतू बनाया, तो कौन से को बनाया, बिल्ली को, कुत्ता को, गाय को या घोड़ा को, तो इसमें कुत्ता को बनाया। 2 नंबर पर किसको बनाया, घोड़ा को, ये भी आपको याद रखना है। 1 नंबर तो सही पता है, लेकिन 2 नंबर किसी को नहीं पता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, तो 74वें, 71वें, 73वें संविधान और 70वें, तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। क्या है, प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो प्रोटॉन किसने की है, आइंस्टीन ने की है, गोल्डस्टीन ने, चैडविक ने या रदरफोर्ड ने, तो ये रदरफोर्ड ने की है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है, तारापुर में, उदयपुर में या हैदराबाद या
रांची में, ठीक है। तो ये तारापुर में। आप लोगों को कमेंट बताना है कि तारापुर कहाँ है। देखते हैं आप लोग कितने लोग जानते हैं तारापुर को, ठीक है। पहला बिजली परमाणु था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बुद्ध संगीति आयोजित हुई है। तो देखिए गौतम बुद्ध की जो पहली संगीति कब आयोजित हुई है। अजातशत्रु के में हुई है, बिंदुसार के में, उदयन के में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अजातशत्रु के में हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो 398 के, धारा 334 के, धारा 356 के, धारा 341। तो ये धारा 356 के तहत करता है। चलिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, जनेवा, आबू धाबी या न्यूयॉर्क। तो ये जनेवा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। 1906, 1915, 1911, 1912 में। तो ये 1911 में। कहाँ पर। कलकत्ता, ठीक है। किसके द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी पर गीतांजलि पुस्तक थी इनकी। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, जो भारत का पहला साहित्य में नोबेल पुरस्कार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20वां। 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी को किस आंदोलन में स्थगित कर दिया गया, ठीक है। कस में कर दिया। नमक सत्याग्रहण में, ठीक है। असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन में कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए टेस्ट है कि असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं। तो किसी खिलाफत के, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रहण या दांडी यात्रा, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए। यदि आप ALP टेक्नीशियन रेलवे में किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप SSC की या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कैसे लगी ये भी आप लोग बताइए। चलिए धन्यवाद।